नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागरे से। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने राजभवन जयपुर में मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों में विकास, शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव को साझा किया गया। ये भेंट आपसी सहयोग और सौहार्द का प्रतीक रही। राज्यपाल बागरे ने माथुर का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। ओम प्रकाश माथुर ने भी स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पुनिया के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र महीप और पुत्रवधू सिप्पी को आशीर्वाद दिया। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने नवविवाहित दंपत्ति के सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना की। इस मौके पर डॉक्टर पुनिया ने शॉल और साफा ओढ़ाकर अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ये भेंट आत्मीयता से परिपूर्ण रही और पुराने राजनीतिक स्मरणों को ताजा करने का अवसर भी मिला। पुनिया ने दोनों नेताओं के आगमन पर आभार जताया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुनिया निवास पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव और इसी के साथ साथ नवविवाहित जोड़ों की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पुनिया के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र महीप और पुत्रवधू सिप्पी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने नवविवाहित दंपत्ति के सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना की। आशीर्वाद देते हुए यहां पर नजर आया और इसके साथ ही पुनिया ने शॉल और साफा ओढ़ाकर अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ये भेंट आत्मीयता से परिपूर्ण रही और पुराने राजनीतिक स्मरणों का ताजा करने का अवसर भी मिला। पुनिया ने दोनों नेताओं के आगमन पर बहुत बहुत आभार जताया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे जयपुर से। और वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाग लिया। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और डिजाइन को सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी रूप से बेहतर निर्माण से हादसों में कमी लाई जा सकती है। और बेनीवाल ने बीकानेर कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को NHAI से टेकअप करने और जयपुर फलौदी प्रस्तावित थार एक्सप्रेसवे पर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन की मांग की है। सांसद ने भारत माला परियोजना में मुआवजा विसंगतियों, DPR में भ्रष्टाचार, अयोग्य ठेकेदारों और देसूरी नाल जैसे खतरनाक मार्गों पर सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने सड़क निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी बढ़ाने का सुझाव देते हुए नागौर में NHAI कार्यालय की स्वीकृति मांग की। और इस बीच सांसद ने दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्विकास और नई परियोजना की शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता भी दोहराई। राजस्थान में जलवायु विकास और नेतृत्व पर सोमवार को शासन सचिवालय में कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। मंत्री ने बताया कि राज्य की जलवायु शुष्क से और उप आर्द्र मानसूनी है और ऐसे में पश्चिम भाग में अधिक शुष्कता जबकि पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और वर्षा में अनियमितता बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान को भारत के 4 सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों में गिना गया है। राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की जलवायु नीति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाई गई है और इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल जैसे क्षेत्रों पर रणनीतिक फोकस किया जा रहा है। सरकार समयबद्ध और चरणबद्ध ढंग से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासरत है ताकि विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से रावत भाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध में लगभग 892 मिलियन घन मीटर जल प्रभावित किया जाएगा। राजभवन सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पंप स्टोरेज परियोजना के लिए गांधी सागर बांध का जलस्तर घटाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार अगले सप्ताह से जल प्रवाह कार्य शुरू करने की संभावना है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज के जल भंडारण को सीमित
क्षमता के चलते गांधी सागर बांध से राणा प्रताप सागर में जल प्रवाहित करने की योजना बनाई गई है। ये जल आने वाले गर्मी के समय में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह निर्णय दोनों राज्यों के बीच बेहतर जल प्रबंधन और सहयोग को सुनिश्चित करेगा। जयपुर में मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी किसान मोर्चा ने तथाकथित किसान नेता नरेश टिकैत के बयान की कड़ी निंदा की है। किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ओपी यादव ने कहा है कि टिकैत का बयान आतंकी हमले के पीड़ितों का अपमान है और ये पाकिस्तान प्रेम दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं, वीजा रद्द किए हैं और सिंधु जल संधि को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। ओपी यादव ने सवाल उठाया है कि देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले देश से सहानुभूति रखने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि टिकैत को देश से माफी मांगनी चाहिए और किसान समुदाय को ऐसे राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले का बहिष्कार करना चाहिए। किसान मोर्चा ने टिकैत से पाकिस्तान प्रेम के लिए जवाब मांगा और कहा कि अगर इतना ही प्रेम है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भगवान परशुराम जयंती के टोंक में धूमधाम से मनाई गई और वहीं देर शाम शहर के घंटाघर चौराहे पर भगवान परशुराम की महाआरती भी की गई। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता, महेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महाआरती के बाद पहलगाम में मृतकों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के भी व्यापक इंतजाम नजर आए। माहौल में जब आतंकी घटना इस तरह की होती है, सब समाज एक है, हम मानव जाति को मान के चले। ऐसा नहीं कि हम फलानी जात के, हम फलानी जात तो कर्म है, ये तो जाति तो कर्मों से बनती है। इसलिए जो है हम प्राणी मात्र सब एक हैं, हमें सब में एक ही लोभ रहता है और सबकी एक ही धारणा है सनातन धर्म की और हमारे राष्ट्र धर्म की रक्षा करना, ये हमारा प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ये बहुत ही राष्ट्र के प्रति एक बहुत ही मंगलमय कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम जो है बहुत कई कम अवसर प्राप्त होते हैं ऐसे कार्यक्रमों के, लेकिन ये प्रतिवर्ष का ये कार्यक्रम हमारा परशुराम जयंती का चलता रहेगा और हम परशुराम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश का हर प्राणी बच्चा चाहे वो पर्यटक के रूप में हो, चाहे वो एक सेना का जवान हो, विधानसभा के मोटिया गांव के प्रिंस बारवाल मीणा ने यूपीएससी परीक्षा में सफलतापूर्वक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रिंस ने अखिल भारतीय स्तर पर 882वीं रैंक प्राप्त करके और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। उनकी इस उपलब्धि से पूरे मुंडिया गांव में खुशी की लहर है और टोंक जिले में उत्साह का माहौल है। गांव से आने वाले प्रिंस ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल और कलेक्टर सौम्या झा ने भी प्रिंस से मिलकर उन्हें बधाई दी है। यूपीएससी के इस वर्ष घोषित परिणाम में कुल 1009 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें प्रिंस की सफलता राजस्थान को गौरवान्वित करती है। ये सफलता दर्शाती है कि समर्पण और लगन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। नाम प्रिंस बारवाल है। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 882 रैंक प्राप्त की है। यह मेरा इंटरव्यू में तीसरा प्रयास था। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिए पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। 1 मार्क्स से रहा पिछली बार मैं इंटरव्यू में। इस बार भगवान की कृपा से फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्या वैसे युवाओं को देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि निरंतर प्रयास करते रहिए। मुझे भी काफ़ी वर्ष लगे, 5-6 साल की कड़ी मेहनत लगी। उसका परिणाम आज मैं उसके परिणाम स्वरूप आज मैं सफल हो पाया हूँ। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि कठोर परिश्रम कीजिए और परिश्रम का परिणाम आपको एक दिन जरूर मिलेगा। निराशा हाथ लगेगी पर अपने ऊपर विश्वास भी रखिए। स्वयं के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्विसेज के लिए यही है कि जितना हो सकेगा लोगों के लिए योगदान देना है, देश को आगे बढ़ाना है। जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी, जिला हो, शहर हो, गाँव हो, हर तबके के लोगों के लिए कार्य करना है और सबको आगे बढ़ाना, साथ में ले जाके आगे बढ़ाना है। आज यहाँ पर स्वागत भी हुआ है आपका, भी था और जिला प्रमुख
बहुत अच्छा लगा, इतना आदर सम्मान मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला प्रमुख से, तो बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हनुमानगढ़ में रबी फसलों की सरकारी खरीद को लेकर जिला कलेक्टर रा कानाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गेहूं, चना और सरसों की एमएसपी पर खरीद की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि इस साल अब तक 3,33,000 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। इस साल गेहूं का एमएसपी 2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित है, जिसमें 150 का राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस जोड़कर कुल 2,575 प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। जिले में 58 केंद्रों पर गेहूं और 19 केंद्रों पर चना और सरसों की खरीद की जा रही है और अब तक किसानों को 700 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। कलेक्टर ने इसे जिले का सबसे बड़ा त्योहार बताया और समयबद्ध भुगतान व पारदर्शिता को सरकार की प्राथमिकता बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक ने बाल विवाह रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि नौनपुरा थाना मोहनवास निवासी एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी का बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन करने जा रहा है। सूचना मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला और सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलथरिया के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया गया है और नाबालिग के परिवार को समझाने के लिए विधिक जागरूकता दल गठित किया गया है। दल के सदस्य असिस्टेंट LADC निपुर चौहान और अधिकार मित्र चंद्रकला शर्मा ने परिवार से संपर्क कर उन्हें बाल विवाह के गंभीर परिणामों के बारे में समझाया। काउंसलिंग के बाद परिवार ने बाल विवाह नहीं करने का फैसला लिया। इस पहल से बाल विवाह के खिलाफ मजबूत संदेश दिया गया। थाना बेचीवाड़ा द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयसर ट्रक में धागे के कट्टे, बैग की आड़ में चंडीगढ़ और हरियाणा का बना हुआ शराब और बियर परिवहन करते हुए कुल 142 कार्टन शराब जब्त किया गया है। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब में प्रयोग किए जा रहे वाहन आयसर ट्रक को जब्त किया गया है। जब्त शुदा शराब की अनुमानित कीमत 6,50,000 रुपए है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर थाना बिछवाड़ा द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयसर ट्रक में धागे के कट्टे, बैग की आड़ में चंडीगढ़ और हरियाणा का बना हुआ शराब और बियर परिवहन करते हुए कुल 142 कार्टन शराब जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध शराब में प्रयोग किया गया वाहन आयसर ट्रक को भी जब्त किया गया है। जब्तशुदा शराब की अनुमानित जो कीमत है वो 6,50,000 रुपए बताया जा रहा है, जो कि अब बताते चले कि इसे जब्त कर लिया गया है। बिछवाड़ा थाना टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई की है और इसी के साथ साथ जब्तशुदा शराब की जब्तीकरण में 6,50,000 रुपए की शराब जब्त की गई है। इसकी अनुमानित कीमत इतनी बताई जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती दिखाते हुए 28 अप्रैल 2025 को चित्तौड़गढ़ जिले के जोजो का खेड़ा गंगरार क्षेत्र से एक अशोक लीलैंड ट्रक से 450.130 किलोग्राम वजनी 23 बैग अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। विशेष सूचना के आधार पर CBN कोटा प्रकोष्ठ की सतर्क टीम ने संदिग्ध ट्रक को रोका, जिसमें सोयाबीन DOC बैगों के नीचे छिपाकर डोडा चूरा रखा गया था। आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम 1985 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और जांच जारी है। CBN ने लोगों से अपील की है कि मादक पदार्थों से जुड़ी कोई भी सूचना नियंत्रण कक्ष नंबर 0744243892 या फिर WhatsApp 8764748232 पर जानकारी दे। जानकारी देने वालों के नाम को गोपनीय रखी जाएगी।
चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना पुलिस ने मंगलवार को 2 अलग अलग कार्रवाई में अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वन्य जीवों के शिकार के उद्देश्य से अवैध रूप से बंदूक लेकर घूम रहे थे। एसपी सुधीर जोशी ने बताया है कि एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह, डीएसपी बेगू और अंजलि सिंह और एसएचओ प्रेम सिंह के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया। एएसआई देवीलाल के नेतृत्व में दुगार तिराहा पर की गई नाकाबंदी में आईदान बंजारे को एक नाल टोपीदार बंदूक और बाइक के साथ पकड़ा गया है। दूसरी टीम ने एएसआई गोविंद सिंह के नेतृत्व में सुखपुरा तिराहा पर राहुल कुमार बंजारा और तेजू बंजारा को बिना लाइसेंस बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में पुलिस टीम के कांस्टेबल शेषराम, मुकेश, रामराज और राजेंद्र शामिल रहे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पल्लू थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिचित आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना उस समय हुई जब पीड़िता के परिवार में शोक चल रहा था। 14 साल की दिव्यांग पीड़िता को परीक्षा देने जाना था और अब खुद से चल पाने में असमर्थ है। पिता ने आरोपी से बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। आरोपी पहले पीड़िता की बहन को उसके स्कूल में छोड़ा, फिर पीड़िता को उसके भाई के साथ उसके स्कूल छोड़ा। परीक्षा के बाद आरोपी ने पीड़िता के भाई को बहन को लेने भेज दिया। इसके बाद वे पीड़िता को सुनसान जगह ले गया, वहां गाड़ी में उससे रेप किया। पीड़िता ने शाम को घर लौटने पर अपनी मां को बीती बताई। आरोपी ने उसे धमकाया और किसी को बताने से मना किया। पल्लू थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है। सचिव सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के डाइट रोड पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिससे बाइक सवार 2 बच्चों सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब घायल युवक बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों द्वारा निजी वाहन से सादत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल सभी लोग डाइट रोड स्थित भोपा बस्ती के निवासी हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी सादत अस्पताल पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल फिर से उठने लगे हैं। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? डर से तो क्या लेने आ रहे थे? कौन से स्कूल की बस है? कैसे हुआ एक्सीडेंट? उसने ठोक दी। ठोक दी। तो कौन कौन हुए? देवा में और कुछ। अच्छा, आप कौन चला रहा था आपकी गाड़ी? कुछ। क्या लगता है आपके भाई? तो वो बस वाले ने आपको यहाँ छोड़ा, किसने छोड़ा जिससे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ से लेके आया, क्या मामला था? हम तो रास्ते चल रहे थे और हमें तो रास्ते के अंदर ये दोनों एक्सीडेंट हुए। क्या तो कोई बजरी वजरी थी क्या इसमें लपस के, तो ये पड़ी है ना। तो हम तो जैसे इन तो पड़ते हो देखे इनको हमने हैंड टू हैंड एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस को टाइम लग रहा था, फिर हमने पर्सनल गाड़ी के भाई जल्दी से इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर इन्हें उठा के हम पर्सनल गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचा। किस जगह का मामला है? ये सेंट जोसेफ स्कूल है ना, इसके आसपास का। क्लास नाम मेरा, बच्चे मतलब पढ़ाई करते, तीनों बच्चे, जो टेम्पो वाला था तो टेम्पो वाला मना कर दिया, जो आया नहीं, तो दूसरा बच्चा छोड़ने गया था। जो इधर से बच्चों वाली पढ़ने वाली बस आई तो उससे एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ से आ रहे थे? डाइट से आ रहे थे, टोंक कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे। हाँ, प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे थे इनको, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। आपको किससे एक्सीडेंट हुआ? वो मिनी बस थी, वो पढ़ने बच्चे। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ, हथियार, जुआ सट्टा जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पल्लू थानाधिकारी सुशील कुमार और टीम ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर रोही धीरदेसर में नाकाबंदी के दौरान अजीत, महावीर और जगदीश को 3 क्विंटल 40 किलो डोडा पोस्त छिलके के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से बिना नंबर की स्कॉर्पियो और एक
एस्कॉर्ट वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15-25 के तहत केस दर्ज कर जांच भादरा थानाधिकारी भूप सिंह सहारण द्वारा की जा रही है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में वन्य जीव मंडल की स्थायी समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की वन्य जीव संपदा की रक्षा और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाएंगे। बैठक में सदस्यों की ओर से प्रदेश के वन्य जीव स्वीकृति से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बैठक में बीते 18 फरवरी को हुई बैठक की कार्रवाई के विवरण का अनुमोदन और प्राप्त निर्देशों की पालना की समीक्षा की गई। अप्रोच रोड, मोबाइल टावर, सड़क निर्माण और मरम्मत, ऑप्टिकल फाइबर केबल और नवीन निर्माण से संबंधित कुल 12 नए प्रस्ताव और 4 अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों जैसे चम्मच, कांटों, स्ट्रॉ, ग्लास प्लेट आदि के स्टॉक को 15 दिनों में हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और प्लास्टिक स्टॉक किस्टों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा की गई और मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक के कारण हर साल 7.5 लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने सरकारी विभागों में प्लास्टिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए और पालन न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा देने, जन जागरूकता अभियान चलाने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया। राठौर ने कहा कि खड़गे ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करार दिया है। ये हिंदू समाज का अपमान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। खड़गे एक तरफ तो देश की संसद में मल्लिकार्जुन कहते पर नाराजगी व्यक्त करते हैं और वही दूसरी ओर जनसभा में स्वयं को ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। राठौर ने कहा है कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा एक ढोंग है और कांग्रेसी नेता नौटंकी कर रहे हैं। देश में आपातकाल लगातार संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस आज इसकी रक्षा के लिए यात्रा निकाल रही है। संविधान को तोड़ने वाली, संविधान का अपमान करने वाली और संविधान रचयिता का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक के चलते इस तरह की नौटंकी कर रही है और इसी के साथ ही मदन राठौर जमकर हमलावर दिखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।